अलीगढ़ गभाना चंदौस क्षेत्र की गौशाला में गायों की दुर्दशा और अव्यवस्था से नाराज हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को गौशाला पहुंचकर हंगामा करते हुए व्यवस्था सुधार की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के गौ रक्षा विभाग खैर के जिलाध्यक्ष पंडित परमेश्वर भारद्वाज ने बताया कि लंबे समय से भोजपुर गांव में संचालित गौशालाओं में अव्यवस्थाओं के चलते भारी संख्या में गायों की मौत की सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर शनिवार को वह अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ गौशालाओं में पहुंच गए और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि गांव भोजपुर की गौशाला में गायों की हालात दयनीय है। कुछ ही दिनों में भूख, प्यास व बीमारी से पीड़ित अनेक गोवंश मौत का शिकार हो चुके हैं। पेयजल न होने से गायें गांव का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। भोजपुर संचालित गौशाला में गायों को मानो सजा दी जा रही हो। स्थिति देखकर लगा कि लंबे समय से सूखा भूसा तक उनके नसीब नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप कार्यकर्ताओं जिन्हें देखकर कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और घंटों तक हंगामा किया। बाद में ग्रामीणों के समझाने और फोन पर अधिकारियों द्वारा दिए गए व्यवस्था सुधारने के आश्वासन के बाद कार्यकर्ता शांत हो गए। विश्व हिंदू परिषद के गौ रक्षा विभाग के जिला अध्यक्ष पंडित परमेश्वर भारद्वाज ने कहा कि यदि आगामी 2 दिनों में गौशालाओं में व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे और समाधान न मिलने तक कार्यकर्ताओं के साथ यह धरना जारी रहेगा। मौके पर मौजूद रहे उपाध्यक्ष कुलदीप शर्मा एवं ब्लॉक चंदौस अध्यक्ष सुखराम शर्मा, चंदौस ब्लॉक मंत्री रुकनपाल तोमर, चंदौस ब्लॉक उपाध्यक्ष हरीश शर्मा, पंकज चौहान, विक्की शर्मा, दीपक चौहान, लवकुश शर्मा, पवन कुमार चौहान, जयप्रकाश शर्मा जी, सुखराम शर्मा, भगवान शर्मा आदि हिंदूवादी मौजूद रहे। क्या नाम है तुम्हारा? गाँव प्रधान कौन है यहाँ? गिरीश प्रधान जी। तो ये गौशाला में डेली आए दिन गाय खत्म होती रहती हैं, लोगों की शिकायत रहती है। तो तुम्हें कुछ जानकारी है कितनी गाय मर जाती होंगी करीब महीने में? चार पाँच गाय मर जाती है। तो टोटल गाय कितनी होंगी करीब? पहले यहाँ में 150। अब समथिंग कितनी होंगी? अब होंगी 50-60। 50-60 सभी मर गई? वो मर गई सब गड्ढे में डबली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित परमेश्वर भारद्वाज जी, विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग खैर जिला अध्यक्ष। तो जैसा कि हम देख रहे हैं भोजपुर गैयनपुर में लोगों की शिकायत है, जैसे गाय कुत्तों ने उखाड़ रखी हैं जी। तो क्या कारण रहे इसकी? देखिए, इस गौशाला को लेकर के मेरी प्रधान जी से लगभग 10-12 बार वार्तालाप हो चुकी है। जब जब मेरे कार्यकर्ता गौशाला में आए हैं जी, तब कुछ ना कुछ गायों के साथ अनहोनी हुई मिली है। कहीं गाय मरी हुई है तो कहीं कुत्ताओं ने आदि ने कृत्य कर रखा है जी। लेकिन अब जब मुझे बार बार शिकायत ज़्यादा गई, इस गांव के लोगों ने मुझे बताया, तो मैं स्वयं चल करके गौशाला में आया हूँ। और मैं गौशाला में सर्वप्रथम जो सेवक है उससे चाबी मांगी जी। उसमें पहले तो मुझे गौशाला की चाबी नहीं थी जी। करीब 20 मिनट जब मैं अपने सभी साथियों के साथ गेट तक खड़ा रहा तो मुझे कूद करके गौशाला में आना पड़ा जी। और उसके बाद मैंने देखा कि गौशाला में 4-5 गाय ऊपर ही गड़ी हुई है जी। कुत्ता भी बैठे हुए थे जिसकी साक्ष्य आपके पास है जी। गौशाला में गांव का ये पानी आता है, दूषित पानी से गाय पानी पी रही है जी। और कुंडी सूखी हुई है, काई लगी हुई है जी। दूसरा, चारे की व्यवस्था मैंने देखा, कुट्टी पड़ी हुई है, कुट्टी में भी पशु गोबर आदि पड़ा हुआ है गौशाला में। मैंने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की है जी। और मैं प्रधान जी से एवं गौशाला संरक्षक महोदय से निवेदन करता हूं कि इस गौशाला की व्यवस्था को ठीक सुधारा जाए जी। तो अगर ऐसा नहीं हुआ जी, गौशाला गायों के साथ इसी प्रकार अनहोनी होती रही जी। जैसा कि एक और कृत्य बताया है, नजदीकी गांव है डावर जी। जो डावर गांव डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में पड़ता है जी। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से 10 बिजार जी जबरदस्ती यहाँ लाए गए हैं जी। और ये खाई खुदवाई गई है। जब मेरे जिले की गौशाला है तो मेरे जिले की गाय आनी चाहिए जी, लेकिन बाहर के जिले से गाय आ रही हैं इस गौशाला में और वो बिजार आए दिन गायों को मारते हैं। तो प्रधान जी से आपकी इस विषय पे बात हुई, प्रधान जी का क्या कहना है? प्रधान जी से जब भी मेरी वार्तालाप होती है, प्रधान जी ये आश्वासन देते हैं कि ठीक है मैं करा दूंगा जी। तो आपकी सरकार से क्या मांग रहेंगी? सरकार से मेरी मांग ये रहेगी कि इस गौशाला को शीघ्रता के साथ में सुचारू रूप से चलाया जाए, अन्यथा इन गायों को दूसरी गौशाला में शिफ्ट किया जाए। मैं इसके लिए आगे तक मांग करूंगा
जी धन्यवाद। आपका परिचय? भोजपुर प्रधान। क्या नाम है? गिरीश कुमार शर्मा। तो प्रधान जी, ये लोगों की शिकायत है आए दिन के कुत्ते गायों को खींचते रहते हैं और गांव में बदबू से बहुत लोग परेशान हैं। तो क्या कारण रहे इसके? क्या कारण रहे? बदबू तो कोई नहीं होती है। नहीं, लोगों का कहना है कि लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। अब वो बदबू ना मार रही साहब, तुम ना सुन रहे हैं। लोग ऐसे थोड़ी कह सकते हैं। कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे, या आपसे कोई दुश्मनी होगी। जाति दुश्मनी तो होती है, प्रधान के साथ में विपक्ष तो होता ही होता है। ठीक है, लेकिन गाय तो हम भी देख रहे हैं कि कुत्ते यहाँ बैठे मिले हैं हमें, और गाय ऊपर पड़ी हुई है, थोड़ी से ही दबा रखा है उन्हें जी। तो ऐसे क्या कारण है? नहीं, ये गौ सेवक की कमी है जी। तो कोई भी टांग वगैरह या कोई भी दिखाई दी है जी, ये गौ सेवक की कमी है। तो कुत्ते जैसे खींच रहे हैं तो उनका क्या समाधान है? समाधान ये है कि आगे से कुछ नहीं होगा ऐसा। गौ सेवक को हमने बोल दिया। आपने इसकी कहीं शिकायत की है? किसकी? जाली की वीडियो साहब से करी है। तो क्या बोल देते हैं? वो कहते हैं मनरेगा में पैसा नहीं है। और आगे कहीं शिकायत की आपने? वित्त में पैसा है ही नहीं जी। जैसा कि बता रहे हैं, पैसा आएगा जी, ऐसे ही बनवा दिया जाए। आपके कर्मचारी बता रहे हैं कि हरे चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। चारे की व्यवस्था है, लाने की बेपरवाह हैं ये। और कोई गौ सेवक है नहीं, इनको कई साल हो गए, ये अपने आप में बहुत बड़े सक्षम हो गए। तो ये तो आपकी कमी है ना, आपको टाइट करना चाहिए ना। टाइट करें तो फिर और कौन रहेगा यहाँ पे? तो कोई फिर और मिले तो सही। फिर इस तरह से आप गायों को मरवाते रहेंगे? नहीं, मर कब रही हैं? फिर एक ये दो तो देखो मरती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ तो कारण रहे होंगे जो मर रही हैं गाय। कुछ तो कारण है जो गाय मर रही हैं। और दूसरा, गांव वाले शिकायत कर रहे हैं जी। और हमने भी देखा है, वीडियो बनाई है, हमारे पास भी साक्ष्य है इस चीज़ का कि कुत्ते बैठे मिले यहाँ, 4-5 कुत्ते, गाय ऊपर पड़ी हुई हैं। तो इसका क्या समाधान है? वो तो जाली तो टूटी हुई है ही है, कुत्ते तो आते ही आते हैं इसमें। ये नहीं, हर एक गौशाला में कुत्ते मिलेंगे आपको। तो कितने दिन से टूटी हुई है जाली? ये जाली इसको हो गए कम से कम 3 साल। 3 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आगे किसी और से शिकायत की अधिकारी से? मैंने सांसद जी से भी कही थी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि मैं जल्दी करा दूंगा काम। फिर कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप गए वहाँ पे दोबारा? मैं एक बार गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर है। गाँव? भोजपुर। तो प्रधान कौन है यहाँ पे? यहाँ गिरीश प्रधान जी है, शर्मा जी। ये गौशाला में लोगों की शिकायत है कि महीने में 10-15 गाय ख़त्म हो जाती हैं, तो क्या कारण रहते हैं इसके? सर जैसे ये झुक जाती है गाय, जो ज्ञापन होती है जी, तो सर इसमें चारों तरफ जाली की तरफ कोई भी मतलब टूटी हुई है, नीचे से भी टूटी हुई है जी, जंगली जानवर भी आ जाते हैं इसमें जी, और मतलब हम केवल इसमें 2 आदमी रहते हैं जी। क्या नाम है दूसरे वालों का? हम और एक हमारी मतलब घरवाली। 3 आदमियों का इसमें नाम है। वो तीसरा आदमी कौन? उसका नाम है नाइयों। कहाँ गए हैं वो? है कहाँ गए हैं वो तो सर कभी कभार आ जाते हैं। तो गाय यहाँ मरती हैं? हैं? गाय मरती कितनी गाय? करीब 1 महीने में कितनी गाय? महीने में सर ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी गाय मरती हो। समथिंग। ठंड के टाइम है, ठंड में तो थोड़ा वो हो जाता है, मगर अब समय अब सही है, तो अब ऐसा नहीं है कि महीने में 1-2 गाय नहीं, हम देख रहे हैं कि कुत्ते नोच के खा रहे हैं गायों को। और दूसरा मैंने देखा है कि कुत्तों का यहाँ आतंक है गौशाला में। तो कुत्ते यदि कुत्तों को यदि गोश्त नहीं मिलेगा तो कुत्ते तो यहाँ नहीं मिलेंगे। तो ऐसा क्या कारण है जो कुत्ते हर वक्त हर समय बैठे रहते हैं? यहाँ पे जो है वो गाड़ियों में से भी गाड़ियों में गायों को गिरा जाते हैं जी। कई बार देखा है, और उठा करके गायों को लेकर आए। देखो जो भी मजबूत गाय थी वो बिल्कुल कमजोर थी। हम गांव को भी पता है, हम बुग्गी में यहाँ से धर के बाहर ले गए, उनको खिला रहे पिला रहे जी। वो व्यापारी बच्चा भी है उनका, आप देख सकते हो वहाँ पर। तो जितनी सर हम पे बननी है, जैसे हम दिन में 24 घंटे तो हम भी नहीं जग सकते। तो इस चीज़ की शिकायत की है आपने कहीं? सर शिकायत की है किसी अधिकारी से? सर जो आता है हम उसी से कहते हैं, हमारे पास जो भी आता है। प्रधान तो एक आध दिन कही प्रधान जी से बोला है आपने
कि ये दिक्कत है प्रधान जी, जैसे लोग शिकायत कर रहे हैं बार बार। बिल्कुल बोला है। तो प्रधान जी क्या कहते हैं? अब प्रधान जी ये कहते हैं मैंने लिख के सब कुछ दे रखा है जी, और लिख के मैंने कह दिया है उन्होंने। और चादर में भी ये चादर चारे की भी सर खाने की कमी है, मतलब जैसे अच्छा खाने की भी कमी है? नहीं, जैसे लड़ामनी है ये जी, हमारे भाषा में लड़ामनी बोलते हैं जी। तो एक ही टीन सेट है सर। हाँ वो तो है, लेकिन 50-60 गायों का है। हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे सूखी कुट्टी जो पड़ी हुई है। हाँ तो ऐसा क्यों? सर ये तो सूखा ही चारा यहाँ मिल पाता है।